नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ ज्योतिष संबंधित एक विषय को लेकर के। आज हम आज के विषय में हम योगों से संबंधित बात करने वाले हैं। जन्म कुंडली में योग, अमर योग किस प्रकार से बनता है, उसके लिए शास्त्र कहता है अमर योग दो प्रकार से बनता है। तो आज के कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि अमर योग किस प्रकार से बनता है और अमर योग के लाभ क्या होने वाले हैं। अमर योग अगर जातक की जन्म कुंडली में है तो वह किस प्रकार से लाभ देने वाला है, जातक को क्या देने वाला है, जातक के ऊपर उस योग का क्या प्रभाव होने वाला है, जातक की मन स्थिति को किस प्रकार से वो तय करेंगे। ग्रह इस योग जो जन्म कुंडली में अमर योग बनाएगा वो जातक के स्वभाव को किस प्रकार से अपने वश में करेंगे और जातक का स्वभाव कैसे रहने वाला है, आज हम जानेंगे। उससे पहले प्रिय दर्शकों, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन फ्री में कराना चाहते हैं तो आप अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपने सवाल एक ही कमेंट में देने का प्रयास करें तो आपकी जन्म कुंडली ले ली जाएगी। और जैसा कि यहाँ पर ज्योतिष से संबंधित प्रतिदिन हो सकता है कुछ दिनों जैसे कार्यक्रम छूट जाते हैं और नहीं अपलोड हो पाता है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरा प्रयास यही रहता है कि प्रतिदिन ज्योतिष से संबंधित एक कार्यक्रम आप सभी दर्शकों तक पहुंचाऊं। तो उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सहयोग इसी प्रकार से बनाए रखें, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान का सागर जिसमें आप जितनी ही गहराइयों तक जाएंगे उतना ही आपको आनंद की अनुभूति होगी और आप स्वयं ग्रहों को पहचानने लगे। जन्म कुंडली किस प्रकार से अध्ययन कर किया जाता है, किस प्रकार से जन्म कुंडली में योग बनते हैं, उन सब की जानकारी आपको हो जाए। तो इस जन्म चैनल पर जो मेरा चैनल है, इस चैनल पर जो ज्योतिष को सीखना चाहते हैं या ज्योतिषी बनना चाहते हैं या खुद की जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत आसान होगा। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ और अपना प्यार और अपना स्नेह इसी प्रकार से आप बनाए रखें और आने वाले दिनों में ज्योतिष से संबंधित और भी बृहद कार्यक्रम लेकर के उपस्थित होंगे आप सभी दर्शकों के सामने। तब तक अपना सहयोग इसी प्रकार से बनाए रखें। तो चलिए विषय को आज के प्रारंभ करते हैं। ये आप जो देख रहे हैं मीन लग्न की जन्म कुंडली है। मीन लग्न अथवा यानी 12 नंबर, आप ये जहां देख रहे हैं मीन लग्न, 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि। और मीन राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। और गुरुदेव बृहस्पति दो राशियों के स्वामी बनते हैं, एक धनु राशि और दूसरी मीन राशि। धनु राशि में गुरुदेव बृहस्पति मूल त्रिकोणगत होते हैं। अब यहाँ आइए पहले योग के बारे में जानते हैं। यह योग किस प्रकार से जातक को प्रभाव देता है। यह योग जातक को स्वभाव से कई बार जातक को एक क्रूर प्रवृत्ति का बना देता है। ये जातक को क्रूर प्रवृत्ति का बना देता है। कई बार जातक अपने हित के लिए कई ऐसे कार्य कर बैठता है जिसके चलते सामने वाला व्यक्ति यानी उस जातक को सामने वाले लोग उसको बुरा मानने लगते हैं, उसको बुरा समझने लगते हैं। और ऐसा जातक अपने जीवन काल में सुख, सुविधा, ऐश्वर्य सब कुछ पाता है, क्योंकि यह योग दो प्रकार से बनता है। आइए मैं बता देता हूं आपको जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनता है। आप अपनी जन्म कुंडली को खोल लीजिए और देखिए किस प्रकार आपकी जन्म कुंडली में यह योग बन रहा है, और बन रहा तो ग्रहों की स्थिति क्या है, उसके अनुसार आपको लाभ मिलेगा। जैसे कि मीन लग्न की जन्म कुंडली बनती है, शास्त्र पहला नियम कहता है कि जन्म कुंडली में जो केंद्र के भाव हैं, केंद्र तो आप सभी जानते हैं कि 1 2 3 4, जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो केंद्र यही बनेंगे 1 2 3 4, पहला भाव यही होगा। अब यहाँ पर कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पर अंक लिखा होता है, उस अंक को भाव मान लेते, नहीं, पहला भाव यही होगा कि कोई सी भी जन्म कुंडली हो जो अंक लिखा है तो उस अंक का मतलब राशि, कौन सा अंक लिखा उतने नंबर की राशि होगी। तो ये केंद्र के भाव में शुभ ग्रह हैं। तो शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा बुध, साथ में गुरु और शुक्र, ये चार ग्रह अगर शुभ हैं, चारों ग्रह पूर्णिमा का चंद्रमा हो, गुरु हो अथवा बुध और शुक्र ये हो, बुध भी पाप प्रभाव में ना हो, तो ये चारों ग्रह केंद्र में हो, एक साथ भी हो सकते हैं, दो भावों में हो सकते हैं, तीन भाव में, चार भाव किसी में भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि चंद्रमा और सूर्य, माफ करिएगा,
चंद्रमा और बुध जाकर के जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, वहीं गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं, लेकिन शुक्र कहाँ बैठे हैं? तो लग्न पर ही बैठे हैं, शुक्र लग्न पर ही बैठे हैं। अतः इसी को कहते हैं अमर योग, इसी को कहते हैं अमर योग। और जो शुभ ग्रहों से अमर योग बनता है वो जातक धार्मिक वृत्ति का होगा, ब्राह्मण का पूजन करने वाला होगा, देवताओं को मानने वाला होगा, धार्मिक वृत्ति का होता, धर्म में रुचि रखने वाला होगा, सबको एक साथ लेकर के चलने वाला होगा, न्याय प्रिय राजा होगा। और ऐसा जातक अपने जीवन काल में राजाओं की तरह सुख और सुविधा को पाता है, अपने जीवन काल में सब कुछ पाता है। और जो जन्म कुंडली में केंद्र के भावों में पाप ग्रह हैं, जितने भी पाप ग्रह हैं जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल अथवा सूर्य, ये ग्रह अगर जाकर केंद्र में बैठे हों और शुभ ग्रह केंद्र में ना हो, जैसे कि मैंने जो पहला सूत्र बताया, शुभ ग्रह केंद्र में हो, पापक ग्रह केंद्र में ना हो, तो बनता है अमर योग। दूसरा जो नियम है उसमें पापक ग्रह केंद्र में हो, शुभ ग्रह केंद्र में ना हो। ध्यान दीजिएगा, पापक ग्रह केंद्र में हो, शुभ ग्रह केंद्र में ना हो, तो बन जाएगा अमर योग। और अगर शुभ ग्रहों से यह अमर योग बन रहा होगा तो जातक धार्मिक वृत्ति का होगा, धर्म के प्रति आस्था होगी, धर्म का कार्य करने वाला होगा, ब्राह्मण और देवताओं में आस्था रखने वाला होगा, सबको एक साथ लेकर के चलने वाला होगा, सत्यवादी होगा। झूठ से, ऐसे व्यक्ति झूठ से बहुत ज्यादा नफरत होती है, ऐसे लोगों को। ऐसा व्यक्ति सबको मान सम्मान देने वाला और अपने जीवन काल में खुद मान सम्मान पाने वाला होता है। लेकिन अगर वही पाप ग्रहों से युद्ध होकर के यह अमर योग बन रहा हो तो जातक पूर्व प्रवृत्ति का राजा होगा। जैसे कि शुभ ग्रहों का से अगर योग बना होगा तो शुभ फल होगा, लेकिन अगर पाप ग्रहों से यह योग बन रहा होगा तो राजा, ऐसा जातक पूर्व प्रवृत्ति का, क्रोधी, अहिंसा का कार्य करने वाला, यानी अपने जीवन में सब कुछ पाएगा, अपने जीवन में सुख, सुविधा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ पाएगा, लेकिन औरों के बारे में नहीं सोचेगा। ऐसा जातक अपने ही बारे में, औरों के लिए वो नुकसान देने योग्य हो अथवा ना हो, उससे जातक को फर्क पड़ने वाला नहीं, वो सिर्फ अपना देखेगा और अपने सुख सुविधा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा व्यक्ति अगर पाप ग्रहों से बन रहा हो जाए तो ऐसा जातक अपना कार्य कराने के लिए अथवा अपना कार्य निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो आप देख लीजिए, बहुत आसान, आज का योग बहुत आसान, दो प्रकार से बनता है, शुभ ग्रहों से और पाप ग्रहों से। अगर पाप ग्रहों से बन रहा हो तो शुभ ग्रह केंद्र में ना हो, और शुभ ग्रह से अगर ये योग बन रहा तो पाप ग्रह केंद्र में ना हो। केंद्र तो आप सभी जानते हैं। और अपनी जन्म कुंडली को मिला लीजिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में बनता तो आप निश्चिंत हो जाइए, इंतजार कीजिए समय का, और आने वाले दिनों में आपको इस योग का पूर्ण लाभ मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है, और नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बताने का प्रयास आपको जरूर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। अपना प्यार और अपना स्नेह इसी प्रकार से बनाए रखें ताकि आने वाले दिनों में ज्योतिष संबंधित और बृहद ज्योतिष से संबंधित चर्चा हो, और ज्योतिष से संबंधित नए नए कार्यक्रम लेकर के मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो अपना सहयोग इसी प्रकार से बनाए रखें, कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके मुझे बताते रहें ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। कल पुनः एक बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए